बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपसे कुछ देर कबल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के अलकादिर केस की समाअत हुई। आज की समाअत इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि जस्टिस डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने गुज़िश्ता समाअत पर सलमान सफदर साहब के हवाले से ये हुक्म जारी किया था कि अगर आज बैरिस्टर सलमान सफदर आएँ और आकर मेन अपीलों पर दलाइल दें। इस वक्त अलकादिर केस में मेन अपील ज़ेर इल्तवा है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। अच्छा, मेन अपील में होता यह है कि मेन अपील में जो ट्रायल कोर्ट का तमाम एविडेंस होता है वो तकरीबन पूरा एविडेंस जो है वो पूरा केस डिस्कस होता है। और मेन अपील में सज़ा ये होती है, जिसको सज़ा दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, उसकी सज़ा ये होती है कि मुझे जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा गलत है। आप इस केस को तफसीली सुन के ये फैसला करें कि ये सज़ा गलत थी और मुझे बाइज़्ज़त बरी करें। ये होती है मेन अपील। लेकिन उसके साथ एक दरख्वास्त दायर की जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की अदालतों में 10-10 साल लग जाते हैं फैसले होने में। तो साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की जाती है, जिस दरख्वास्त में ये कहा जाता है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक सज़ा मुअत्तल कर दें ताकि वो जमानत रिहा हो जाए जिसको सज़ा दी गई है। और इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी को सज़ा सुनाई जाए, 10 साल सुनाई जाए, 7 साल सज़ा सुनाई जाए और 2 साल वो जेल के अंदर रहे, 2 साल बाद उसकी मेन अपील सुनी जाए और 2 साल बाद पता चले कि उसको तो सज़ा हुई गलत थी, तो उसके वो 2 साल कौन लौटाएगा जो 2 साल उसको पाबंदे सलासल रखा गया। यहाँ पे मामला और सज़ा मुअत्तली जो जमानत की दरखास्तें हैं इनको तरजीही बुनियादों पर सुना जाता है, फ़ौरन सुना जाता है ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का केस जनवरी 2025 से पेंडिंग है। मई 2026 का अख्ताम हो रहा है, लेकिन सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला नहीं हो सका। और इसमें होता यह है कि जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्त है उस पर मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे दलाइल होते हैं दोनों साइडों के, या आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 2 दिनों में 5 घंटे के दलाइल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सज़ा मुअत्तली के ऊपर दलाइल नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आप ये कहें कि पैटर्न सेट कर रखा है या अदालती फैसलों के जरिए एक मिसाल कायम कर रखी है, एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रखी है, जिसमें कहा यह जाता है कि सज़ा मुअत्तली का जब फैसला करें, ज़मानत का जब फैसला करें तो उसमें केस के मेन जो फैक्ट्स हैं उसको कभी भी डिस्कस ना करें, क्योंकि आपने मेन अपील में फैसला करना होता है ना कि केस बनता था नहीं बनता था, सज़ा ठीक है नहीं है। तो अगर आप ज़मानत में कह देंगे कि इसमें सज़ा बनती नहीं थी इसलिए हम ज़मानत दे रहे हैं, फिर तो आपने मेन केस का फैसला कर दिया। तो अदालतें बहुत इब्तदाई चीज़ों को देख के, मोटी चीज़ों को देख के सज़ा मुअत्तली का एक सफ़े का फैसला करती हैं और सज़ा मुअत्तल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुसलसल हमने देखा कि केसेस लगते रहे तो कभी नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनको हैज़ा हो गया है, कभी उनका पेट खराब हो गया है, कभी उनको कोई मसला हो गया है, कभी वो नहीं आते, कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी जस्टिस डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी जस्टिस जाहिया आफरीदी की मीटिंग में चले जाते हैं, कभी तुर्किया का डेलीगेशन आया तो उधर चले जाते हैं, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब आकर पिछले 1 माह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हम सज़ा मुअत्तली के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम जमानत के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम मेन अपील पर फैसला करेंगे। अच्छा, मेन अपील के हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं इमरान खान साहब से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मेन अपील पे दलाइल दिलवाना चाहते हैं क्योंकि उनका राइट है, या वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल दिलवाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें। जब उन्होंने आकर यह कहा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये सज़ा मुस्तरद कर दी और कहा कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि मेन अपील पर फैसला किया जाएगा। अब उसके बाद ये हुआ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये सज़ा मुस्तरद कर दी कि पहले सज़ा मुअत्तली की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर आप फैसला करें, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकालतनामों पर दस्तखत चाहिए। लेकिन 12 कोशिशों के बावजूद, और इसमें क्रेडिट देना चाहिए खालिद यूसुफ चौधरी को कि जो मुसलसल 2 बार वो खुद गए, लेटर लिखे, पेटिशंस की, पूरी उन्होंने कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके वकालतनामों पर दस्तखत नहीं हो रहे। मुझे भी तकरीबन 2017 से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये 9 साल होने वाले। 9 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी अक्यूज, चाहे उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी क्यों ना हो, यानी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? वो कुलभूषण है ना, जो भारत के लिए काम कर रहा था। कुलभूषण के केस में भी हमने ऐसा नहीं देखा कि उसको वो राइट ना मिल रहा हो जो राइट उसको एक मुलजिम के तौर पे जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे
इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केस में पहली मरतबा कम अज कम मैं देख रहा हूँ, और तारीख में हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे हमने देखो कि वकालतनामे ही दस्तखत ना हो रहे हो। वकालतनामे जेल इंतजामी को दिए जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं, वो नहीं मिलते। तो आज क्योंकि सलमान सफदर साहब के हवाले से सलमान राजा साहब ने पेश होकर बताया कि उनकी आंख का एक इशू था जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो आज टोक्यो जा रहे हैं, वो पेश नहीं हो सकते। बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस डोगर ने बारहा सलमान राजा साहब को यह कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, दस्तखत हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमने मेन अपील सुननी है, तो मेन अपील पे सलमान सफदर साहब आकर दलाइल दें, और अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए टोक्यो जाना है, तो इमरान खान की जानिब से कोई और वकील आए, कोई और। उन्होंने ये कहा कि अगर वकील चेंज करने तो ये इख्तियार भी इमरान खान साहब के पास है, ये इख्तियार भी बुशरा बीबी साहिबा के पास है। इमरान खान के बिहाफ पर इमरान खान साहब की बहनें भी ये फैसला नहीं कर सकती कि उनकी तरफ से वो वकील नहीं तो कौन वकील। ये प्योरली फैसला इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा खुद कर सकते हैं कि उनकी जानिब से वकील कौन होगा। लेकिन 12 सलमान अकरम राजा साहब के बताने, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी सख्त गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपनी बात मुकम्मल की। उन्होंने जब नैब की जानिब से कहा गया कि आप कोई और वकालतनामा दे दें, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई बात है करने वाली। हम कैसे इमरान खान के बिहाफ पे फैसला करें कि इमरान खान की तरफ से वकील कौन पेश होगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो कह दिया है कि ये हमारा काम नहीं है, जाएं आप जिस फोरम पे, और ये भी आज उन्होंने बता दिया है कि आपका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपका फोरम आईनी अदालत है। आप आईनी अदालत में हाजी अमीनुद्दीन के पास जाएं और वहां जाके आप अपील करें और उनको जाके बताएं कि वकालतनामा पे दस्तखत नहीं हो रहे। सलमान राजा साहब ने कहा कि तो प्रोसेस ही नहीं होगा, इतराजात लग जाएंगे, हमारी पिटीशन अपील ली नहीं जाएगी। लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी, और अब तहरीरी ऑर्डर ये लिखवा दिया गया है जो जारी हो जाएगा कि अगली समाअत पर तारीख नहीं दी गई कि अगली समाअत पर सलमान सफदर साहब अगर नहीं आ सकते तो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो भी वकील पेश होने हैं वो वकील पेश हों और पेश होकर दलाइल दें, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऑर्डर में ये लिखवाया गया है कि अगली समाअत पर या तो सलमान सफदर साहब आए या कोई और वकील आए, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, उनके वकील इमरान खान साहब की बहनों को रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर केस में सजा बरकरार रखनी है, उसके बाद ये मामला आईनी अदालत में जाने। और ये भी तरमीम इमरान खान के लिए की गई है कि नैब के केसेस की अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी, और उसके स्कोप को भी महदूद कर दिया गया है। अब उसका स्कोप भी महदूद कर दिया गया है। इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम को, इमरान खान की बहनों को, उनकी पार्टी को पता है कि अगर यहाँ से सजा बरकरार रखी जाएगी तो उसके बाद आईनी अदालत तो 4 दिन के अंदर अंदर कह देगी कि सजा दुरुस्त है, और उसके बाद फिर जाहिर है जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा फिर तो कोई उनके पास रेमेडी नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले 7 से 9 दिन जो हो गए जो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनों और पार्टी के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कमरा अदालत के अंदर इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा, उनके साथ महमूद खान चकजई साहब, सुहेल खान आफरीदी साहब, अखुंदादा हुसैन साहब, कासिम जमान साहब, मीना खान आफरीदी साहब ये मौजूद हैं। और अभी कुछ देर पहले अलामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। मुशावरत जारी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।